यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। शाह ने 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2014 के चुनावों में शाह ने पार्टी में सांगठनिक फीडबैक और टिकट बंटवारे की कमान संभाली थी और रात भर काशी, अवध और रोहिलखंड जैसे क्षेत्रों में बैठक की थी। इस बार भी अमित शाह ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी जान फूंक दी है। वो बीजेपी संगठन को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 28 दिसंबर को काशी में डंका बजाने के बाद 30 तारीख को मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभा करेंगे। साथ ही 31 दिसंबर को अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बरेली भी पहुंचेंगे। पार्टी के शीर्ष नेता जहां यात्रा और जनसभाओं में लगे हुए हैं, वहीं यूपी में चाणक्य की भूमिका निभा चुके अमित शाह रणनीति तय करने में लगे हैं। अमित शाह रैलियों और रात की बैठकों के जरिए न सिर्फ सांगठनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, बल्कि अपने पुराने अंदाज में टिकटों पर मंथन भी कर रहे हैं। शाह को चुनावी प्रबंधन का माहिर माना जाता है और इस बार की रैलियों में उनका पुराना अंदाज नजर आ रहा है। आपको बता दें, यूपी चुनाव में अमित शाह ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने उस समय रायबरेली, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर जैसे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत जिलों में कई बैठकें की थी। हालांकि उस समय ये भी माना गया था कि उनके पास हर पोलिंग बूथ की डिटेल्स भी थी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये भी बड़ी बात थी कि उन्हें खुद अमित शाह ने बुलाया और तैयारियों के निर्देश देते हुए बैठकों में उनके नाम से पुकारा। उस समय चुनावी तैयारियों पर इतनी कड़ी नजर रखने वाले शीर्ष नेता को देखना कार्यकर्ताओं के लिए बहुत दिलचस्पी की बात थी। 2014 में अमित शाह को हर एक सीट का समीकरण मालूम था। उनकी चुनावी रणनीति की जीत तब हुई जब चुनाव में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड्स को चीर दिया और अपनी बहुमत के साथ सरकार बना ली। इसी के साथ अमित शाह को गुजरात के बाहर भी चुनावी रणनीति का चाणक्य मान लिया गया।